दोस्तों आज हम अपने चैनल पे म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे। कई लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करने से मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्या सच में ऐसा होता है? तो आइए हम इस वीडियो में सारे जो भी सवाल आपके अंदर होंगे, ऐसा तो नहीं कि एक स्कीम है जहाँ पे सभी का पैसा जमा हो रहा है, 5 साल 10 साल बाद एकदम से गायब हो जाएगा, पूरा पैसा डूब जाएगा। ऐसे भी कई लोगों के मन में सवाल होता है, लेकिन मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये म्यूचुअल फंड एक सेबी रेगुलेटेड के थ्रू चलता है और ये एक गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो आपका जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट होता है वो सेफ होता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम बता दें आपको कि म्यूचुअल फंड है क्या, कैसे काम करता है, कौन इसको मैनेज करता है, कैसे इन्वेस्टमेंट हमें करना है, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितने समय में कितना रिटर्न हमें मिल सकता है, सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप एंड तक बने रहना, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ट्रेडिंग विद कृष्ण, जहाँ पे अभी छोटा सा फैमिली है 76 लोगों का। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो 77 हो जाएंगे। इस तरीका से हमारा 1 मिलियन का टारगेट है। जिस दिन हमारा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी। तो आइए हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कई लोगों के मन में सवाल होंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट है हमें, है ना। क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है, इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो मुझे अच्छा रिटर्न क्या मिल सकता है ना। तो ये सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो आप एंड तक बने रहना और स्किप तो करना भी मत, ठीक है, नहीं तो आप मिस कर दोगे। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड नाम में ही दो शब्द छिपा है, म्यूचुअल मीन्स कॉमन एंड फंड मीन्स पैसा, जो आपको पता है। जी बिल्कुल, कॉमन फंड को ही हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। ये कॉमन फंड जो होता है, यहाँ पे एक फंड है जहाँ पे सारे लोग एसआईपी के थ्रू यहाँ पे फंड कलेक्ट किया जाता है। जो भी आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, सारे फंड को एयूएम में, जिसको हम एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, यहाँ पे आकर आपका पैसा जमा हो जाता है। जो भी लोग एसआईपी के थ्रू पैसा डालते हो ना, वो सारे यहाँ पे आके पैसा आ जाता है, ठीक है। अब इन पैसे को क्या करते हैं, तो इन्वेस्ट किया जाता है। कहाँ पे? अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, इन जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। ये काम कौन करता है? ये करता है एक फंड मैनेजर। जी बिल्कुल सही सुन रहे, एक फंड मैनेजर जो होता है ये सारे हैंडल करता है। और ये जो है फंड मैनेजर, एक एक्सपीरियंस होता है इनको 25 से 20 साल का स्टॉक मार्केट को लेके, और इनके पास एक रिसर्च टीम होता है। और बता दूं मैं आपको, इनको हर वो डाटा पता होता है, हर वो सेंटिमेंट, कहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे हमें निकलना चाहिए, कौन से जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल सकते हैं। तो इनके पास एक टीम है और डाटा है। और हम और आप जो है हर महीने जो 3000 5000 जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है और ना ही हमारे पास उतना नॉलेज है मार्केट को लेके। तो हम क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, और ये जो है फंड मैनेजर ये क्या करते हैं, हमारे पैसे को यहाँ से उठाकर आप जिसको जहाँ बोलते हैं वहाँ पे ये इन्वेस्ट कर देता है। मतलब रिसर्च तो यही करता है, पर आप यहाँ पे जो फंड डालते हो ना उसको ये इन्वेस्ट कर देता है, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल सके और आप अपने उन रिटर्न से अपने सपने और अपना जो भी चीज़ें आप जिस मकसद से आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरा हो सके। तो इनकी कोशिश ये रहता है। इसके बदले ये कुछ चार्जेस लेता है 1 से 1.5%, जो सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, काम हमारे लिए कर रहा है तो चार्जेस तो देना पड़ेगा ना। समझ लो कि आप इनको सैलरी पे रखो या जो भी आप कमीशन कह सकते हो, तो ये लोग लेते हैं। हम जो पैसा डालते हैं उसमें से कुछ कमीशन इनका भी होता है। तो ये म्यूचुअल फंड हम सिक्योर रहते हैं। हम जो पैसा लगाते हैं हमें कोई झंझट नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करो आराम से, अगर आप एक हाउस वाइफ है तो आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट है तो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्टमेंट है और ये आपका फंड को अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा म्यूचुअल फंड के बारे में, समझ लिए। हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम आगे बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं ना। कई लोगों के सवाल हो सकते हैं कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड है। तो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट हम एसेट के बात कर लेते हैं। एसेट में 3 तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो उनको इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो पैसा जो लगता है वो स्टॉक मार्केट में लगेगा कंपनी के ऊपर। दूसरा जो आता है वो है डेब्ट म्यूचुअल फंड, जो कि
गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है पैसा, तो आप डाल सकते हो डेब्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टॉक मार्केट में डालना है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल सकते हैं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों में करना है, तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जाओ। यहाँ पे क्या होगा, आपका तीनों जगह पे पैसा लग जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो है इसमें भी 3 तरह के होते हैं फंड। फर्स्ट जो है ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड, सेकेंड आपको क्लोज इंडेड म्यूचुअल फंड, और थर्ड जो है इंटरवल फंड होता है। इनके लेके हम बाद में डिस्कस करेंगे, इनके लेके नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, इनको डीप में जाकर समझेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं एसेट के ऊपर। एसेट जो है इनके ऊपर समझते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाना है तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क जो है बहुत कम होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, ठीक है। कंपेयर स्टॉक मार्केट के लेके, स्टॉक मार्केट से आप कंपेयर करो तो सबसे बढ़िया इसमें रहता है, कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपका रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोनों में डालना है, इसमें भी डालना है स्टॉक मार्केट में भी और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डालना है, तो आपको करना कुछ नहीं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, दोनों जगह पैसा चला जाएगा, इक्विटी एंड डेब्ट में। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में कौन कौन से आते हैं। स्टॉक में डालना है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में चले जाओ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालना है तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में जाओ, अगर दोनों में डालना है तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने से क्या फायदे हैं, है ना। म्यूचुअल फंड में देखो, सबसे पहले तो फायदा इसमें है ना, क्या है कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं हमारे पैसे को अच्छे से अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वो एक एक्सपर्ट हैं, उनके पास एक टीम है, कई सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, ठीक है। वो इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमें अपने इन्वेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रिस्क होता है। देखो, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप जाओगे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना तो काफ़ी रिस्की हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर एक एक्सपर्ट है आपके साथ, जिनको मार्केट को लेके पूरा नॉलेज है, बेसिक टू एडवांस नॉलेज है उनके पास एक टीम है, उनको पता है कि कब क्या होने वाला, कैसे है, उनके पास हर डाटा है, तो वो हमसे अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम खुद ना करके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपके पास एक समय भी रहेगा, है ना। कई लोगों के पास समय ही नहीं होता है ना, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कहाँ से समय निकाल पाओगे। ये तो पार्ट टाइम वाली तो जॉब है नहीं, स्टॉक मार्केट जो 2-3 घंटा में ही सारे गेम खेल लेंगे, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको समय देना होता है। तो एक्सपर्ट लोग मार्केट में ही रहता है, तो उनको सारी चीज़ें पता है, तो वो हमारे पैसे को मैनेज कर लेता है। तो ये होता है। और म्यूचुअल फंड हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उनको रिस्क कहाँ पे लेना, कैसे लेना, वो सारे मैनेज कर लेता है वो अच्छे तरीक़ा से। तो हम अपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड पसंद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो अच्छा से अच्छा रिटर्न भी आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड बढ़िया है, करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग आप करोगे जो आप बैंक में रखते हो उससे अच्छा आप म्यूचुअल फंड करो, लेकिन अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ये भी एक ज़रूरी है। इस पे हम आगे वीडियो पे बात करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम अगली वीडियो बनाएंगे। और आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं। सबसे पहले सवाल, भाई म्यूचुअल फंड कहाँ से ले, है ना। बैंक के थ्रू ले, या एजेंट के थ्रू ले, या ब्रोकर ऐप के थ्रू ले। देखिए, मैं बता दूं आपको, म्यूचुअल फंड आपको लग रहा है कि मुझे करना चाहिए, तो देखिए बैंक में जाओगे तो बैंक वाले क्या करते हैं, तो वो अपना ही प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि मेरे आप म्यूचुअल फंड में डालो। अगर आप HDFC में गए तो HDFC वाले कहेंगे कि मेरा HDFC स्मॉल कैप में डाल दो पैसा, HDFC मिड कैप में डाल दो। अगर आप एक्सिस बैंक में गए तो वो अपना ही प्रोडक्ट बेचेगा बैंक वाले। एजेंट के पास गए तो एजेंट को जहाँ पे ज़्यादा कमीशन मिल रहा है वो उसके बारे में बताएगा आपको, वो अपने ही कमीशन में लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन आप ब्रोकर ऐप्स के थ्रू जाते हो, जैसे एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, पेटीएम, शेर खान, ऑप स्टॉक्स, तो ये ब्रोकर्स ऐप थ्रू के साथ जाते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। सारे आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो
उनका डाटा देखना चाहो तो सारे कुछ आपको एक ही एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। एक एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आपको एक ओप्पो को फ़ोन या उनके एप्लीकेशन पे वेबसाइट पे जाओगे तो ओप्पो का ही सारी चीज़ें वहाँ पे दिखने को आपको मिलेगा, लेकिन वही आप फ्लिपकार्ट पे जाके मोबाइल सर्च करोगे तो काफ़ी सारे मोबाइल आपको दिखने को मिलेगा, एप्पल का, वीवो का, सैमसंग का। तो सेम इसी तरीका से ब्रोकर्स ऐप जो होता है एक ऑनलाइन है, यहाँ पे आप जिस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिस भी म्यूचुअल फंड में, वो सारे एक लिस्ट आ जाएगा, जिस स्टॉक्स में डालना है, जिसके थ्रू आपको इन्वेस्ट करना है, वो सारे ऑप्शन हमें ब्रोकर्स ऐप में देखने को मिलता है। तो बहुत बढ़िया होता है, आप ब्रोकर्स के थ्रू जा सकते हो। ठीक है। दूसरा सवाल हो सकता है क्या फ़र्क पड़ता है इनमें अलग अलग म्यूचुअल फंड लेने पर, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या फ़र्क है। एजेंट के थ्रू जाओगे, बैंकिंग के थ्रू, तो आपको थोड़ा एक्सपेंस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, एक्सपेंस रेशो जो होता है उसमें कमीशन वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन ब्रोकर्स में क्या होता है, इनके पास क्लाइंट ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा मैनेज कर लेता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम आपको लगेगा इसमें। ठीक है। और दूसरा मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे तीसरा सवाल आपका हो सकता है, अगर आप ब्रोकर ऐप के थ्रू करते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, मान के चलो कल के डेट में ये जीरोधा बंद हो गया, ग्रो बंद हो गया, हो सकता है सेबी ने कुछ फ्रॉड किया हो, सेबी ने बोला कि भाई बैन कर दिया है ना, तो आपका पैसा का क्या होगा, जो आप हर महीने जीरोधा ग्रो के साथ आप हर महीने आपके बैंक से पैसा कट रहा है और म्यूचुअल फंड में जा रहा है, उसका क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका, क्योंकि ये बैन हो जाएगा ना, ये बंद हो जाएगा ना, लेकिन आपका पैसा इनके पास थोड़ी ना है, ये तो जरिया है, ये सब तो जरिया है, इनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। लेकिन सारे पैसा जाता है कहाँ, एएमसी के पास, है ना, एएमसी के पास जाता है सारा पैसा, म्यूचुअल फंड में आपका पैसा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये सब बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं आपको, क्योंकि आपको ना जब भी आप एसआईपी कराओगे तो आपको ईमेल आईडी पर एक फॉरवर्ड करके एक आईडी मिलता है, उस आईडी को सिर्फ आपको सेव करके रखना है, ताकि जब भी कल के डेट में ऐसा केस, तो ना भगवान करे ऐसा केस ना आए, लेकिन अगर आता है तो उस आईडी से आप अपने बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, सेल कर सकते हो, है ना। लेकिन वो एसआईपी कंटिन्यूस आप चाहो तो रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वो बंद ये सब हो जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा इनके पास नहीं होता है, आपका पैसा जो है म्यूचुअल फंड में निवेश किया गया है। ठीक है। तो फंड मैनेजर के पास एसेट AUM कहते हैं, वहाँ पे आपका पैसा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, है ना। आगे सवाल आपका ये भी हो सकता है कि पैसा कैसे निकालें, है ना। पैसा कैसे निकालना, वहीं पे ऑप्शन आता है, अब जब चाहो जब पैसा निकाल सकते हो, 2 दिन के अंदर में आपके बैंक में आ जाता है। अगर कोई EMI मिस हो गया तो मान के चलो आप हर महीने 5 तारीख को आपने एक डेट माना है कि 5 तारीख को हर महीने मेरे बैंक से पैसा डिडक्ट हो जाना चाहिए, 3000, 5000, 10,000 जितना का भी आप SIP करना चाहते हो। मान के चलो उस डेट को आपके पास अकाउंट में पैसा ही नहीं है ना, मिस हो गया, तो क्या होगा इस केस में, आपका SIP का क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बंद नहीं होगा, वहाँ पे आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, बाउंस जो हो जाता है तो उसको थोड़ा कम पेनल्टी देकर हो जाता है मैनेज, है ना। अगर 2 से 3 बार बाउंस होगा तो पोस्ट कर दिया जाता है, ठीक है, आपका पोस्ट कर दिया जाता है, आपका जो हर महीने 5 तारीख को कटा वो नहीं कटेगा, तो आपको कॉल करके उनको बताना पड़ेगा, रिज्यूम कर दो, है ना, चालू कर दो आप SIP, एंड जो टैक्सेस जो चार्जेस कटेगा पेनल्टी वगैरह वो सब कट कर फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन कोई बंद नहीं होता है, पैसा सेव रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आगे हम बात करते हैं, हम बेस्ट फंड कौन सा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो बता दो, अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है तो आप स्मॉल कैप में जा सकते हो, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इक्विटी के थ्रू। ठीक है, इक्विटी के थ्रू आप जा सकते हो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में। 5 से 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो SIP में तो बेस्ट है, स्मॉल कैप के थ्रू जा सकते हो। अगर आपको लार्ज कैप में जाना है लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए, तो आप इक्विटी में जाओ, लार्ज कैप स्टॉक्स में उठा लो, या इंडेक्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। इंडेक्स में टॉप 50 कंपनी होती है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, जो इंडेक्स में आप लगा सकते हो पैसा, टॉप बड़ी कंपनी में, जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल भी रहेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए लार्ज कैप कंपनी बढ़िया होता है, जहाँ पे रिस्क कम रहेंगे और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन था उनका जवाब मैं दे पा रहा हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने नोट किया है, ये कई लोगों के मन में ये सवाल होता ही है ना, तो मैंने
कोशिश की आपको बताने का। अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।